मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा स्टेडियम से डीएम ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति अभियान के लिए हाफ मैराथन दौड़ का किया शुभारंभ। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़े गए 18 लोगों में से 10 लोगों को भेजा जेल, बाकी को बॉन्ड पर रिहा। लहरियासराय बाबू साहब कॉलोनी में डायबिटीज डे पर चित्रांश सेवा संस्थान के द्वारा होगा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। नशा मुक्त अभियान में हाफ मैराथन दौड़ में दौड़े बालक बालिका को डीएम ने किया पुरस्कृत। दरभंगा के बाद लहरियासराय में मधुबाला सिन्हा मेयर प्रत्याशियों की धमक से प्रत्याशियों में मची हड़कंप। समस्तीपुर रोड में ट्रैक्टर से एक घायल व्यक्ति के दोनों पैर फ्रैक्चर, पहुंचा डीएमसीएच इमरजेंसी। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक द्वारा ठेकेदारों के कार्य प्रणाली पर एक बार फिर समीक्षा बैठक। दरभंगा आईएमए कार्यालय में आज मधुमेह रोग की जानकारी एवं बचाव पर किया गया परिचर्चा का आयोजन। दरभंगा यातायात थाना प्रभारी के द्वारा बड़ी कार्रवाई, बेता से लेकर दोनार तक में नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। दरभंगा डीएमसीएच में डेंगू के मरीजों के लिए काफ़ी व्यवस्था की गई, कई मरीज गंभीर तो कई को दी गई छुट्टी। दरभंगा के श्यामा मंदिर में दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे पूजा अर्चना को। के नेहरू स्टेडियम से दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने सभी आम जनता के बीच हाफ मैराथन दौड़ बच्चों का आयोजित किया, जिसके माध्यम से सभी को यह संदेश दिया गया कि नशा मुक्ति अभियान से जुड़ें और अपने आसपास परिवार में अगर कोई नशा से लिप्त व्यक्ति है तो उसे नशा मुक्त करने पर विचार किया जाए। इसे लेकर के जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर दरभंगा डीएम ने रवाना किया। यह 10 किलोमीटर का यह हाफ मैराथन दौड़ कई रास्तों से गुजरता हुआ सड़क और मुख्य चौराहों से निकलता हुआ पुनः नेहरू स्टेडियम आया। छात्रों में, गाँव में और हर वर्ग के नागरिकों में काफ़ी उत्साह है। इसका रूप निर्धारित कर दिया गया है और सब लोगों को हम लोग संदेश दिए हैं कि मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जागरूक करें और कोई कंपटीशन नहीं है। उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग हैं देखें, समझें और ये समझें कि समाज नशा मुक्ति के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। दरभंगा के उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार विभिन्न प्रखंड एवं थाना क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। शराब में नशे के लिप्त व्यक्तियों को जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर हाजत में बंद किया। पूछताछ के बाद उनमें से कई को बॉन्ड पर छोड़ा गया, बाकी को जेल भेज दिया गया। निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। दरभंगा के बाबू साहब कॉलोनी में डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को चित्रांश सेवा संस्थान के सदस्यों के द्वारा करीब 100 से ज़्यादा अधिक लोगों की डायबिटीज़ एवं अन्य निःशुल्क जांच का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक की गई। गौरतलब है कि 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच 100 से ज़्यादा मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को जागरूकता के लिए उन्हें
इलाज एवं जांच निःशुल्क किया जाएगा। इसमें कई ऐसे जांच हैं जो काफ़ी कीमती भी हैं। डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद एवं डॉक्टर स्वाति शिखा के द्वारा गैनिक के मरीजों का भी निःशुल्क इलाज किया जाएगा। संस्थान के द्वारा चित्रगुप्तपुरी बाबू साहब कॉलोनी स्थित चित्रगुप्त मंदिर प्रांगण में आप बिना चीनी चिकित्सा शिविर को लगाया गया है, जिसमें 2 डॉक्टर जो डॉक्टर एक मनीष कुमार प्रसाद और दूसरा डॉक्टर स्वाति शिखा के द्वारा पुरुष और महिला पेशेंट को देखा जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से डायबिटीज़ पेशेंट जैसे रहेंगे और ऐसे जनरल चेकअप भी होगा, ब्लड प्रेशर का होगा, रैंडम ब्लड शुगर होगा, ईसीजी होगा और HbA1c का भी जो है जांच कराया जाएगा, वो निःशुल्क होगा। और इसमें समय जो है सो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का रखा गया है। इस दरमियान सारे लोगों की जांच निःशुल्क की जाएगी। मची हड़कंप। लहरियासराय में कई ऐसे प्रत्याशी जो अपना क्षेत्र बना रहे थे। ऐसे में दरभंगा वार्ड 21 से निकलकर मेयर प्रत्याशी के रूप में मधुबाला सिन्हा जैसे ही वार्ड 45, 46, 47 और 48 की बात सुनने के बाद कई प्रत्याशियों की नींद उड़ गई है। कुछ लोगों ने लहरियासराय को अपना गढ़ बनाने का प्रयास किया था, जिसे तोड़ने के लिए मधुबाला सिन्हा जैसे ही वार्ड 45 और 46 से पहुंची, उनके साथ जनता एवं उनके समर्थकों का हुजूम निकला। उन्होंने कहा कि वो हमेशा जनता के साथ हैं। तो हमेशा ही जनता के साथ रहते हैं। हमको कोई थोड़ी है कि इलेक्शन आया तो क्षेत्र में गए, इलेक्शन नहीं है तो घर में बैठे, ऐसा नहीं है। हम हमेशा जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं और उनके साथ रहते हैं। कोई 2020 का मैच हम खेलते नहीं हैं, हम जनता के साथ में हैं। और अभी जो चुनाव को स्थगित हुआ है, फिर भी हम अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और हम उनका सहयोग भी मांग रहे हैं और वो लोग सहयोग भी दे रहे हैं और बहुत खुश हैं कि हम लोग हमेशा ही उनसे मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं, बहुत खुश रहते हैं उन लोग। कौन कौन वार्ड आज घूमे हैं? आज हम 45 घूमे हैं, 46 घूम रहे हैं, 48 घूमेंगे और हम सुबह से 7 बजे से ही घूम रहे हैं पूरे अपना सहयोगी के साथ। दरभंगा के समस्तीपुर रोड जाने में ट्रैक्टर से धक्का लगने के बाद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कहा जाता है उसके दोनों पैरों में गंभीर रूप से चोट लगी है। तत्काल उसे स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया। उसके बाद प्रारंभिक इलाज के बाद उसे डीएमसीएच इमरजेंसी भेजा गया है। दरभंगा डीएमसीएच में 2 दिन पूर्व भी ठेकेदारों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के अब अधीक्षक गंभीर मानने लगे हैं। कहा जाता है कि डीएमसीएच अधीक्षक ने सभी ठेकेदारों के कार्यप्रणाली उनके अध्ययन करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को जो काम दिया गया वो शांतिपूर्ण करे, क्योंकि जनता के बीच अच्छा संदेश देना है। पर किया गया परिचर्चा का आयोजन। दरभंगा आईएमए के द्वारा आज 14 नवंबर डायबिटीज डे से पूर्व ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई मधुमेह के रोगियों को निःशुल्क इलाज एवं जांच की व्यवस्था की गई। इसके अलावा तमाम मरीजों को डायबिटीज से संबंधित जानकारी दी गई। कहा जाता है कि इसमें डीएमसीएच के अधीक्षक प्राचार्य के अलावा आईएमए के प्रेसिडेंट मौजूद थे। आईएमए हर वर्ष की भांति विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर 14 तारीख को होता है हर वर्ष नवंबर में। उसके पूर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप में डायबिटीज से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारी हमारे कुछ अनुभवी चिकित्सक, पुराने चिकित्सक आए हैं, वो लोग दे रहे हैं। साथ ही जो रजिस्टर्ड मरीज हुआ है, हम लोग 2-3 दिन से नंबर जारी किए हुए थे मीडिया के माध्यम से, उन लोगों का यहाँ मुफ्त में इलाज, उनको डाइट के बारे में उनका सलाह, एक्सरसाइज के बारे में सलाह और
दवा मुफ्त में, आँख, ECG और खून और पेशाब का जांच, सारा चीज़ IMA अपने पर आज किया है। दरभंगा में खेल संस्कृति विभाग एवं बिहार सरकार के उत्पाद मद्य निषेध विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज सुबह हाफ मैराथन दौड़ 10 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 किलोमीटर में कीर्तिराज और शारदा मणि को पुरस्कृत किया गया, वहीं 5 किलोमीटर में शिवम पूर्णिमा को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही 10 प्रतिभागियों को भी 5,000 एवं 3,000 1,000 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इस मैराथन दौड़ का उद्देश्य था कि नशा मुक्ति के खिलाफ लोगों को अधिक संख्या में जागरूक करना। लहरियासराय स्टेडियम से लेकर दारू भट्टी चौक एवं चट्टी चौक होते हुए पूरा वापस नेहरू स्टेडियम पहुंची। इसमें सभी प्रतिभागियों को दरभंगा DM राजीव रोशन एवं DSP के साथ अन्य अधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। दरभंगा के बेता से लेकर दोनार तक कई ऐसे मॉल और बड़े शॉप हैं जो अनावश्यक रूप से सड़कों पर गाड़ी लगाते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और शहरवासियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसे लेकर के यातायात थाना प्रभारी ने सबको नोटिस थमाया है और कहा है कि वो खुद पार्किंग की व्यवस्था करें, वरना कार्रवाई की जाएगी। बेता चौक से लेके और क्या कहते हैं दोनार तक जाम की समस्या को देखते हुए मेरे द्वारा बहुत सारे दुकानदार हैं जिनके पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से हम सभी को भी नोटिस दिए कि चेतावनी के रूप में कि आप अपने व्यवस्था कर लीजिए, अन्यथा हम लोग कार्रवाई करेंगे। एच के नए डेंगू वार्ड में 40 बेड लगाया गया है। डेंगू के मरीजों के बढ़ते खतरे को देखते हुए DMCH अधीक्षक के द्वारा 40 बेड बनाया गया था, जिसमें अभी 21 मरीज भर्ती हैं। हालांकि 3 मरीज को आज छुट्टी दे दी गई है। कई ऐसे मरीज थे जिन्हें सर्दी खांसी बुखार के अलावा सिर में और बदन में दर्द था, जिसे जांच के बाद डेंगू पाया गया। इसके बाद इन्हें भर्ती कराया गया है। हालांकि कई 3 मरीज को रविवार को छुट्टी दे दी गई है। लगता था, बदन दर्द करता था, देह हाथ ऐसा ही होता। चेकअप करवाए तो क्या निकला? डेंगू निकल गया। डेंगू निकला, ठीक है। तो इलाज हो रहा है अभी? हाँ, इलाज हो रहा है। तो अभी कैसा है स्थिति? बहुत सही है। श्यामा मंदिर में प्रत्येक वर्ष 1987 में हुए बाढ़ और भूकंप के खतरे के बाद दरभंगा ही नहीं मिथिलांचल की जनता की खुशी और सुरक्षा को लेकर न्यास समिति के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। 2007 में न्यास समिति का गठन किया गया था, उसके बाद से पूजा अर्चना नियमित की गई है। इस मौके पर 12 नवंबर से 21 नवंबर तक 9 दिनों तक श्यामा नाम धुन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे परिसर में हजारों की संख्या में मिथिलांचल से श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरे दिन भी काफ़ी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु नजर आए। यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है एवं नवा संकीर्तन लगातार जारी है, जिसमें देश एवं नेपाल के साथ कई कलाकार यहाँ पहुँचे हैं।